एचएमपी वायरस को लेकर भोपाल एम्स ने अपनी तैयारी अब शुरू कर दी है। गाइडलाइन जारी कर दिया गया है भोपाल एम्स के द्वारा। आरटीपीसीआर से टेस्टिंग भी होगी। वहां पर 20 आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर युक्त बेड की अलग से व्यवस्था भोपाल एम्स में की गई है। तो एम्स ने एचएमपी वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया है और लगातार ये कोशिश की जा रही कि कैसे एम्स में वेंटिलेटर युक्त जो बेड हैं उनकी अलग से व्यवस्था रहे। एचएमपी वायरस को लेकर आइसोलेशन बेड की व्यवस्था वहां पर 20 की गई है। तो कुल मिलाकर कोशिश ये है कि एचएमपी वायरस को लेकर पहले से एम्स प्रबंधन एक्टिव नजर आ रहा है। एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। आरटीपीसीआर टेस्ट से टेस्टिंग हो जाएगी। आरटीपीसीआर से होगी ये टेस्टिंग। इसके अलावा वेंटिलेटर युक्त बेड की भी अलग से व्यवस्था की गई है। अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रीना हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुकी हैं। हरप्रीत, एचएमपी वायरस को लेकर भोपाल जो एम्स है इसने एडवाइजरी जारी की है और क्या अपडेट जरा बताएं दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए एचएमपीवी को लेके भोपाल एम्स ने ना सिर्फ एडवाइजरी जारी की है बल्कि एक स्पेशल आइसोलेशन वार्ड भी यहाँ पर तैयार किया गया है। यानी किसी भी तरह की इस जो तकलीफ है उससे निपटने के लिए यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो भोपाल एम्स ने पूरी कर ली हैं। इस वक्त हमारे साथ भोपाल एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर अजय सिंह मौजूद हैं। हम उनसे ही बात करेंगे। सर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या दूसरे हॉस्पिटल्स की बात करें तो अभी प्रिपरेशन शुरू भी नहीं हुई, लेकिन भोपाल एम्स ने एचएमपीवी को लेकर ना गाइडलाइन जारी की है, एडवाइजरी जारी की, बल्कि तमाम तैयारियां भी यहां पर कर ली। किस तरह की हैं तैयारियां? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा वायरस है जो इस सीज़न में बहुत ही प्राय पाया जाता है और इसलिए किसी भी तरीके से आम जनता को बिल्कुल भी परेशान होने की या कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरस जो है एक दूसरे से फैलता बहुत तेज़ी से है, लेकिन कोई भी गंभीर बीमारी या कोई लक्षण ऐसा नहीं होता है और 4 से 5 दिन में ये अपने आप, यदि दवाइयाँ आप लें तो ये ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले तो रोकथाम की बात हम करेंगे कि हमारे लोगों को जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह हो वहाँ पे मास्क लगाना चाहिए, हाथ को अच्छे से साफ़ करना चाहिए, पानी अच्छी मात्रा में पीना चाहिए और वो भी हो सके तो गुनगुना पानी पीना चाहिए। और लेकिन उसके बाद भी यदि फीवर आ जाता है, खांसी जुकाम हो जाता है तो उससे डरे नहीं। एक वायरस है, किसी भी डॉक्टर के माध्यम से आप दवाइयाँ लें। 4 से 5 दिन में बिना भर्ती हुए घर पे रह के भी आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन एम्स भोपाल ने ऐसी व्यवस्था की है कि हमने स्पेशल काउंटर बनाए हैं फीवर के मरीजों के लिए। यदि कोई भी ऐसा मरीज आता है तो हम उसको अलग से देखते हैं और यदि भर्ती होने की आवश्यकता होती है तो कुछ 10 बेड का हमने एक अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाया है। यदि ज़रूरत होगी उसमें भर्ती करेंगे, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसे कोई भी मरीज़ भर्ती नहीं है। ना ही ओपीडी में पेशेंट ज़रूर हैं, लेकिन कोई गंभीर मरीज़ अभी तक नहीं आया है। बिल्कुल साफ सुना जा सकता है कि घबराना नहीं है, सतर्क रहना है और अगर ज़रा से भी, जैसा कि डॉक्टर अजय सिंह ने जो लक्षण बताए, अगर ऐसे लक्षण घर में किसी को भी नज़र आते हैं तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाइए, अपना इलाज करवाइए। स्वस्थ होने के लिए सबसे बेहतरीन यही उपाय है, ना कि घर पर अपना ट्रीटमेंट करें। जी शुक्रिया अर्पित, तमाम जानकारी के लिए आपका। आप नज़र बना के रखिएगा इस खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट ज़रूर लेंगे। शुक्रिया।